ओके। हाँ सर, चालू कीजिए। तो आप सभी को, मैं जहाँ तक मेरा अपना ऐसा विचार है कि लाल किताब के बारे में सभी पूर्व परिचित हैं। किसी न किसी जरिए से, सोर से, तरीके से कभी न कभी आपने इसको पढ़ने का प्रयास किया होगा, या इसके बारे में सुन के अपनी अपनी विचारधारा आपने अपने मन में इसके बारे में बनाई होगी। तो उसी विचारधारा में कुछ हो सकता है मैं भी अगर ऊपर वाले ने मुझे सक्षम बनाया होगा तो कुछ चीजें मैं इसमें जोड़ सकूंगा। तो बेसिक 2-4 मिनट बात कर लेते हैं कि जैसे आप सभी को पता है, लाल किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी, जो कि आर्मी के ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनके द्वारा रचित ये किताबें हैं। वो उर्दू, फारसी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी कई भाषाओं के जानकार थे। तो रेल की पटरी बिछाते समय अंग्रेजों को कुछ पांडुलिपियां मिली। वो पांडुलिपि लेके, क्योंकि उस लैंग्वेज को पढ़ने का, उसमें कुछ ज्योतिष के भी, हाथ हस्तरेखा के भी कई सारे सिग्नल और कई सारी चीजें थी, तो कुछ पतरे टाइप के मिले खुदाई में। तो वो जो है कोई पढ़ नहीं पाया उन्हें, तो उनका जो, क्योंकि पंडित रूपचंद जी जोशी बहुत लैंग्वेज जानते थे, तो उनके पास लेके आए। तो उनको ये लगा कि इसमें कोई ना कोई संदेह है और संदेश है, और कोई ना कोई चीज प्रकृति या रूह या आत्माएं उनसे कुछ कराना चाहती है इस फील्ड में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अब सच्चाई, क्योंकि 1940 वाले इतिहास की बात के पहले की बात है, तो इसका कोई साक्ष्य या तो है नहीं। अरे पंडित जी क्योंकि सरकारी नौकर थे, तो उन्होंने ये किताबें अपने किसी रिश्तेदार के नाम से भी लिखी, सब संकलित किया, फिर उनको अध्ययन किया। वो ज्योतिष के जानकार भी थे, हस्तरेखा के भी जानकार थे। उनको जब वो चीजें मिली तो उसको कंपाइल किया। तो अरमान, फरमान, गुटका कई सीरीज में 1940 से 34 से 40-44 के बीच में उन्होंने कई एडिशन इसको लिख लिख के, हाथ से लिख लिख के, और लोगों को देते थे वो, जिससे लोग। अब सबसे बड़ी बात है कि लाल किताब की जरूरत क्यों महसूस हुई। पहले ज्योतिष तो हमारी प्राचीन विद्या है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक प्राचीन विद्या है। तो उसमें जो है बहुत ज्यादा रेमेडियल मेजर्स का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ज्योतिष जो पौराणिक ज्योतिष है, जो पारंपरिक ज्योतिष है, वो कर्म फल के सिद्धांत पर बेस्ड है। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। और मंत्रों से, वो देवताओं की स्तुति से, अष्टकम से, संस्कृत भाषा में कुछ रेमेडीज, भगवान के भजन पूजन, उनके प्रार्थनाएं उनके मंत्र से हैं। लेकिन मंत्र संस्कृत भाषा, क्योंकि 1940 आते आते तक संस्कृत भाषा का काफी नुकसान हो चुका था, तो बहुत सारे जो जनमानस के जनरल, गांव के भोले वाले सीधे साधे लोग, जनरल पब्लिक, उन रेमेडीज को करने में सक्षम नहीं थी, महंगी भी पड़ती थी। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब में, अब लोग इसको टोने की टुटके की किताब समझ लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसमें कई सारे नियम बताए, वो आप सबको पता है, हम उन पर डिस्कस नहीं करेंगे। कि भाव को लिया, और भाव से ग्रहों के कॉम्बिनेशन को सभी की मेष कुंडली बना के, क्योंकि मेष कुंडली का मतलब होता है काल की कुंडली, विष्णु की कुंडली, समय की कुंडली, और हम लोग कहीं ना कहीं विष्णु की ही संतान हैं। हमारी हजारों लीनियज के ऊपर जाएंगे तो एक जो आदम और हवा, या मनु और शत्रुपा, या जो मिलते हैं, तो वो सब विष्णु से ही निकले हैं, ब्रह्मांड पूरा। तो हमने ये मान लिया कि विष्णु की कुंडली अगर मेष लग्न की, तो हम भी अपनी मेष लग्न की कुंडली को मान के ग्रहों को वहीं पे उसी जगह पे बैठा के, ग्रह जहां बैठेगा, ग्रह हमारे कार्मिक जर्नी है, हमने पिछले जन्म में क्या किया है, उसी को एक्शन करा के अच्छा और बुरा इस जन्म में वो ग्रह में उस पर्टिकुलर स्थान पे मिलते हैं। तो यहाँ पे कई जगह पे हम लोग राशियां लेते हैं, तो उसकी कलरिंग और फ्लेवरिंग भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने भाव को महत्व दिया, यानी कि भाव, जिस भाव, हर भाव के कारतत्व होते हैं। अब देखिए, कहानी घूम फिर के कारक पे आ जाती है। ज्योतिष किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो जमनी हो, पराशरी हो, लेकिन कारक पे ही आती है, यानी दशा, किसी भी भाव के कारक, और उसमें बैठा हुआ ग्रह, और उस ग्रह की उन्होंने, उस भाव के उन्होंने कुछ पर्टिकुलर ग्रहों की क्वालिटी बता दी कि कौन किसका लॉर्ड है, और कौन कहाँ का जो है, किसका कौन पक्का घर है। ठीक है। तो वो लाल किताब की भाषा है, आप लोग धीरे धीरे इस भाषा से परिचित हो जाएंगे। तो इसका मतलब, सिंपल सी बात, आसान भाषा में समझिए कि हर ग्रह जिस भाव में भी बैठेगा, उस भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उस भाव की जो सिग्निफिकेटर है, उन भाव के अकॉर्डिंग ही विल रेज हिज वॉइस। और हर वॉइस, फीमेल प्लेनेट है या मेल प्लेनेट है, ग्रह है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में बैठे होंगे, तो वहां पे स्कूल के सराउंडिंग्स और उसके माहौल की आवाज आपके गले से निकलेगी। आप क्लब में होंगे तो क्लब के हिसाब से आप वहां से अपने आप को अनाउंस करेंगे। प्लेग्राउंड में होंगे तो प्लेग्राउंड के हिसाब से, उस माहौल, एनवायरमेंट और के हिसाब से अपने को अनाउंस करेंगे। तो बस बेस यही है कि ग्रह जिस भाव में बैठता है, उस भाव से
वॉइस निकलती है, आवाज देता है, अपनी क्वालिटी बताता है। हम आज आपका जो सेशन है उसमें पढ़ाने के लिए तो लाल किताब बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको एक नई चीज से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि लाल किताब पूरी मास्टरी करने के लिए तो हो सकता है साल 1.5 साल टाइम लगे, लेकिन अगर आप किसी विधा के पारंगत है, जैसे आप वैदिक से देखते हैं, जेमिनी से देखते हैं, तो कई बार आपके पास चार्ट रेक्टिफिकेशन के लिए आता है, बीटीआर करने के लिए आता है, करना पड़ता है कि जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि लग्न एक ये ग्रह जो है यहाँ अगर कर्क लग्न ले ले तो ये ग्रह सब इधर खिसक जाएंगे सेकंड में, सिंह लग्न ले ले तो ये सप्तल्स में चले जाएंगे। तो ऐसे चार्ट में आप कई लोग क्योंकि बहुत पुराने नहीं होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बहुत जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिनको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेटिव फॉर्मूले नहीं आते और वो चाहते हैं कि सिंपल तरीके से भी हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करके एक आइडिया लगा लें जहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि सुबह का जन्म है, सिर्फ लग्न का जरा सा डिफरेंस है कि गंडांत पे बॉर्डर पे जन्म हो गया है, ये जो है तुला हो सकता है या वृश्चिक हो सकता है, सिंह हो सकता है या कन्या हो सकता है, मकर या। तो इसके लिए अगर आपको लाल किताब की एलिमेंट्री नॉलेज भी है, यानी कि निशानियां पता है, यानी कि ग्रह किस भाव से क्या आवाज देता है, अगर ये आपको जानकारी हो जाए हमारे आने वाले 3 4 5 दिन में, जब भी हमारा जितने दिन भी आपका साथ है, तो आप ये सोचिए लाल किताब तो अपने आप में यूनिक शास्त्र हो ही गया, लेकिन उस लाल किताब की एलिमेंट्री नॉलेज से भी आप अपनी जो विधि आप अपनाते हो सकता है आप में से कई लोग सिर्फ लाल किताब अपनाते हो, लेकिन और विधि में भी अगर इसको कंबाइन, क्योंकि हमारा ये मानना है कोई भी विद्या जो स्कूल ऑफ थॉट है, अगर उसमें उसको सही से समझा जाए, सही से पढ़ा जाए, तो उसमें आप अपने मतलब का के मोती निकाल सकते हो। तो हमने जो लाल किताब का अध्ययन जब शुरू किया तो हमें लगा कि आज से बहुत साल पहले बीटीआर करने में उतनी सक्षमता या दक्षता हमारे अंदर नहीं थी। सिंपल खुल के ओपन करके बोल रहा हूँ ये बात। तो लाल किताब की निशानियों से, उसके एट्रीब्यूट से, ग्रह कहाँ से आवाज दे रहा है किस भाव से, इससे हमने काफी चीजों कई बार बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत आसानी से कर लिया। जैसे मान लो आपने 2 लग्नें बनाई, अब आपको कंफ्यूजन है कि ये लग्न ले रहे हैं तो जुपिटर लग्न में आ रहा है और ये लग्न ले रहे हैं तो जुपिटर सेकंड हाउस में जा रहा है। अब अगर लाल किताब का आपको आइडिया है तो आप पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा लिखी हुई लाल किताब में गुरु के पहले भाव में होने के कुछ निशान हैं, कुछ आवाजें हैं, कुछ कारतत्व हैं, कुछ काम है, और सेकंड हाउस में होने के कुछ चेंजेस हैं, कुछ दूसरे हैं। तो इस तरह आप कुछ ग्रहों उस जातक से अलग अलग ग्रह जहां उसके जिस जिस भाव में बैठे, जैसे राहु अगर पंचम में है या चतुर्थ में है, तो चतुर्थ के राहु की अलग निशानियां हैं, पंचम के राहु की अलग निशानियां हैं। तो अगर आपको बीटीआर करना है, और इसी तरह सारे ग्रह होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, पीछे होंगे जब आप लग्न चेंज करोगे। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ लाल किताब की बात नहीं है, लाल किताब हमें कितनी और चीजों में हेल्प करने में सक्षम है ये समझने की बात है। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो एक तो ये मुद्दा है, आप इस तरह से बड़ी आसानी से चीजें समझ सकते हो। दूसरा जो लाल किताब में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर जो उन एस्ट्रोलॉजरों के लिए काम आता है जो स्नैपशॉट प्रिडिक्शन करते हैं, एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि देखते ही आपने बता दिया कि भाई राहु छठे में बैठा है, तुम्हारा संबंध जो है मकबरे से, मंदिर से, समाधि से, वहां की पूजा पद्धति से हो सकता है, या तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये निशानियां है क्योंकि राहु क्या है, गैस है, मल्टीप्लीकेशन है। अगर तो छठा भाव, जैसा कि लाल किताब में आप और भी आपने जगह पढ़ा होगा कि पेट का है, तो पेट में या तो पेट फूल रहा है, या पेट में गैस है, या पेट में प्रॉब्लम है, यानी डाइजेशन खराब है। और राहु क्योंकि विदेशी है तो हमारे डेली रूटीन में कहीं ना कहीं कोई विदेशी टच। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर को 10 20 50 साल में हर 55 साल में अपनी चीजों को कन्वर्ट करना चाहिए। पंडित रूपचंद जोशी ने जब छठे हाउस में राहु का बताया तो उस समय हमारे हिंदुस्तान की देश काल परिस्थिति एक अलग थी, कई सारे धर्म इंट्रोड्यूस हो रहे थे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स बन रहे थे, तो लोग जो है पद्धति को इधर उधर डाइवर्सन हो रहे थे। तो उन्होंने जब उसको समझा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे राहु छठे में तो अपने डेली रूटीन की क्रियाकलाप में बदलाव करेगा, क्योंकि राहु एक फॉरेन एजेंट है। राहु राहु के बारे में उन्होंने जो, तो उनको तब उन्होंने ये लगा कि ये हो सकता है अपनी पद्धति को छोड़ के, डेली रूटीन को छोड़ के कुछ और पद्धति अपना ले। तो ये प्रिडिक्शन थी। लेकिन हम आपको जो आज बेसिक में आपको ये समझ में आ जाएगा इस क्लास के बाद, ये जो आप लोग निशानियां रखते हैं ना, जैसे राहु, जैसे लोग बताते हैं ना कि आपका चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में है तो आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे होंगे, आपका जन्म सेकंड फ्लोर पे या जमीन से ऊपर हुआ होगा। लेकिन ये
इस तरह से तो हजारों लाखों निशानियां किताब से आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो हर पन्ने पे आपको 10 से 12 इस तरह के पॉइंट्स मिले, लेकिन आप ह्यूमन टेंडेंसी में कहां तक रट पाओगे। और इसलिए हम कोशिश ये करते हैं अपने क्लासेस में कि वो पंडित जी ने क्यों कहा है उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे उनका लॉजिक क्या था, भाव के कौन से एट्रीब्यूट को ग्रह के किस एट्रीब्यूट से जोड़ के उन्होंने प्रिडिक्शन किया। और अगर ये कारक, भाव के और ग्रह के कारक अगर आप समझ लोगे तो लाल किताब में भी आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे गुरु, लग्न का गुरु का एक प्रेडिक्शन पंडित जी ने कहा है, पिता की किस्मत को जगाने वाला, पिता की किस्मत को जगाने वाला। और ऐसा नहीं कि लाल किताब कोई विदेश से चल के आई या चंद्रमा से चल के आई, वो भी कहीं ना कहीं वैदिक के सारे फॉर्मूलों को एडर्न करती है, मानती है। अब आप एक बात सिंपली समझो, पिता की किस्मत को जगाने वाला, अब आप इसको रटो। तो ऐसे हम आपको 10,000 फॉर्मूले दे देंगे रटने वाले, नहीं रट पाओगे। उसमें से कितने याद रहेंगे आई डोंट नो, अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपनी याददाश्त के हिसाब से आदमी याद कर लेगा। अगर हम आपको ये समझा दें कि पिता की किस्मत को जगाने वाला गुरु जो है, लग्न का गुरु पिता की किस्मत को कैसे जगाता है, तो हमें आपको फिर रटना नहीं है, सिर्फ उसका भेद और उसका साइकोलॉजी और उसका वर्किंग मोड समझना है। और जिस दिन आपने ग्रह के मोड, साइकोलॉजी और वर्किंग मोड समझ लिया, आप जितने यूट्यूब में जो 100 200 500 प्रोडिक्शन करते हैं ना, और एक एक प्रोडिक्शन के 500 रुपए, आजकल तो ये बिजनेस बन गया है, निशानियां बेच बेच के पैसा कमाना। तो उस निशानी आप अपनी 10,000 निशानियां बना लोगे अपने घर परिवार के लोगों का चार्ट देख के। अब एक एग्जांपल से अपनी बात को प्रूव करते हैं। जुपिटर लग्न का पिता की किस्मत को जगाने वाला कहा गया है, प्रिडिक्शन है, और आप ये प्रिडिक्शन नॉर्मली करोगे तो फेल नहीं होगा। तो पिता की किस्मत को जगाने वाला क्या है, पिता ये है फादर, ठीक। फादर की किस्मत होती है 7 8 9, ठीक। जुपिटर लग्न में बैठा है। अगर वैदिक की दृष्टि ले लें, अभी हम लाल किताब वाली दृष्टि वैदिक ने, तो वैदिक की दृष्टि की लाल किताब ऐसा नहीं कि वैदिक को कुछ मानती नहीं है, वैदिक ग्रह तो वही है, सिर्फ उन्होंने नक्षत्र छोड़ दिए और असेंडेंट छोड़ दिया, डिग्री छोड़ दी, ठीक है। तो अब जुपिटर 1 2 3 4 5 यहां देखता है, ठीक। पिता से 9th हाउस है, यानी कि जुपिटर एक शुभ ग्रह है अगर अच्छा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और उन्होंने कही है, लाल किताब में एक चीज बड़ी क्लियर कही है कि कोई भी ग्रह अच्छा है या बुरा है, यानी शुभ है या अशुभ है। अब अगर जुपिटर शुभ है तो पिता की किस्मत को जगाने वाला होता है, या तो आप इसको रटो या इसको समझो। तो जब पिता ये है और पिता का भाग ये है, तो जुपिटर की पंचम दृष्टि इस भाग को बढ़ा रही है या घटा रही है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी है और लाल किताब में नियम बदल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर लाल किताब हिंदुस्तान में डेवलप हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें वैदिक का समावेश है, ये हर आदमी मानता है, ठीक है। अब हमने आपके ऊपर छोड़ा है कि इस तरह के प्रिडिक्शन आप रटेंगे या इस तरह के प्रिडिक्शन आप समझेंगे। हम समझने वाले स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा। और रटने वाली बात है तो लिस्ट बहुत लंबी है, पूरे इंटरनेट भरा पड़ा है इन तरह के प्रिडिक्शन से, रटते रहिए आप, ठीक है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रटने वाली विद्या हम भी दे देंगे आपको, लेकिन समझ लेंगे तो आप अपने 10,000 लाख प्रिडिक्शन निकाल पाएंगे, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो कहता है लाल किताब में, लाल किताब वाला कहता है कि अब हम आपको एक एक करके आज गुरु और कोशिश करेंगे शनि को 10 12 भाव में उनके रिजल्ट आपको बता दें। अब जैसे कि अब हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन चीजें सीखना है, ठीक है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सीखना है, और स्नैपशॉट प्रिडिक्शन सीखना है। कि जैसे गुरु लग्न में देखा तो आपने क्या कहा कि भाई तेरे जन्म के बाद तेरे पिता की भाग में, अब देखिए प्रिडिक्शन लाल किताब से आपने सीखा है, या आप उसको कैसे करते हैं, लाल किताब का लेके करते हैं नहीं करते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे पिता के भाग में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। जैसे किसी का जुपिटर लग्न में है और आपको कंफ्यूजन है कि लग्न में है या नहीं है, 12th में जा रहा है या सेकंड में जा रहा है, तो आप उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, तुम्हारे जन्म के बाद क्या तुम्हारे पिता के भाग में बढ़ोतरी हुई। उसने कहा हाँ भाई साहब, मेरे जन्म के बाद पिता ने गाड़ी खरीदी, नया मकान हुआ, उनका प्रमोशन हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जुपिटर है और जुपिटर शुभ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जुपिटर हम अभी मान ही लें। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जुपिटर अशुभ हुआ, उसने कहा नहीं, हमारे जन्म के बाद हमारे पिता के भाग में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो पहला थॉट आपके माइंड में क्या आएगा कि इसका मतलब जुपिटर यहाँ पे नहीं है, या तो 12th में है या सेकंड में है, ठीक है।
या तो 12th में है या लेकिन ये इस पर भी आप गलती कर जाओगे, क्योंकि अगर यही जुपिटर अशुभ होगा, यही जुपिटर अशुभ होगा तो उसकी निशानी अलग होंगी, और हो सकता है जुपिटर उसका लग्न में हो लेकिन अशुभ हो तो वो चीज जो आपने पूछी है वो नहीं हो। तो अब जैसे लग्न के जुपिटर की एक निशानी है कि ग्रेजुएशन की डिग्री करने में कठिनाई होती है, ग्रेजुएट होने में कठिनाई हो सकती है, घर में अनपढ़ लोग हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, पढ़े मतलब समझदार हो सकते हैं, लेकिन अक्षर ज्ञान ना हो। कई लोग आपने देखा होगा बहुत समझदार होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं होता है। तो इससे क्या, जैसे अब आपने कहा कि जुपिटर आपको, तो इससे आपको दो चीजें पता चलेंगी, इसका जुपिटर अच्छा बिहेव कर रहा है या जुपिटर खराब बिहेव कर रहा है। और जुपिटर अगर किसी भी ग्रह के बारे में आप ये जान जाओ कि चार्ट में अच्छा बिहेव कर रहा है या खराब बिहेव कर रहा है, तो आपको चार्ट को समझने में, एनालिसिस करने में, प्रिडिक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। अब यहाँ पे जैसे पंडित जी एक और फरमान देते हैं कि अगर जुपिटर लग्न में है और आदमी किसी तरह अपनी डिग्री पूरी कर लेता है तो पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। फिर परिवार में जुपिटर जो खराब रिजल्ट दे रहा था, क्योंकि वहां पे जुपिटर ने मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर ली, इसको समझना है। अब रटना नहीं है कि जुपिटर लग्न का जुपिटर जो है डिग्री पूरी नहीं करने देता है अगर अशुभ हो। समझ लो क्यों ऐसा क्यों है कि अगर जुपिटर ज्ञान और प्रज्ञा का कारक है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब हम मेष लग्न का चार्ट बनाते हैं कहाँ पे, लाल किताब में, तो नाइन्थ लॉर्ड जो है जुपिटर बनता है, पक्का घर हो जाता है उसका। तो जुपिटर 1 2 3 4 5 उसकी विद्या हो गई, और अगर ये विद्या पूरी होते ही एक्टिवेट हो जाता है तो भाग एक्टिवेट हो जाता है, तो पिता को भी फायदा होता है, इस जातक को भी फायदा होता है। अब इसको चाहे आप रटिए और चाहे इसको एक बार समझ लीजिए, तो इससे आप 10 तरह की और प्रोडिक्शन निशानियां खुद बना लेंगे, और आपको ये रेक्टिफिकेशन में भी काम करेगा। ठीक है, तो अभी आप इस पे आप अपने मन में विचार करिए कि कैसे जुपिटर लग्न का शुभ और अशुभ में क्या क्या देता है, हम आपको बताते जाते हैं। तो जैसे जब पंडित जी फरमाते हैं निशानी क्या है, निशानी अगर किसी का रेक्टिफिकेशन करना है या प्रोडिक्शन करना है तो लग्न का जुपिटर क्या देता है, आदमी को बुद्धिमान बनाता है। अब यहाँ पे अक्षर ज्ञान की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री है, ये डिग्री है, ये मार्कशीट है। मान लो ये हाई स्कूल इंटर तक की मार्कशीट है, तो ग्रेजुएट बीए की डिग्री है। तो अगर मान लो जुपिटर अच्छा है तो उसको डिग्री वाली पढ़ाई होगी और वो बुद्धिमान होगा। जुपिटर अगर मान लो अशुभ है तो डिग्री भले ना हो, बुद्धिमान है लेकिन डिग्री नहीं होगी, या डिग्री मिलने में देर होगी, या डिग्री मिलने में वो फेल हो सकता है, या डिग्री मिलने में कष्ट हो सकता है। अगर उसको डिग्री मिलने में कष्ट है, बुद्धिमान वो है, बुद्धि उसके पास पूरी है, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, लेकिन डिग्री नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि ये 1940-50 के हिसाब से आप चलिए, उसको आज के हिसाब से कन्वर्ट करना हमारा और आपका काम है। 40-50 1940 से लेके 50 और उस समय जो हिंदुस्तान का माहौल था उस हिसाब से चलो, उस समय बीए की डिग्री एक बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती थी, कॉलेज होते थे कम, पढ़ाई के संसाधन होते थे कम। एस्ट्रोलॉजर वही अच्छा है जो हर चीज को ध्यान रख के करे। और आज 70 साल के बाद इन्वायरमेंट बदल गया है, तो आपको हर विधा के, चाहे लाल किताब हो, चाहे पराशरी हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे प्रश्न कुंडली हो, चाहे भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे प्रश्न कोल हो, कुछ भी हो, सब में आपको 70, जब वो लिखी गई थी 5000 साल पहले तब तो छोड़ दीजिए, लाल किताब का तो मान लीजिए 1940 के आसपास आया, 34 से 40 44 के बीच में, तो आप आज भी 70 साल करीब गुजर गए हैं, 75 साल। तो 75 साल बाद देश समाज में कितना बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। 70 साल पहले बीए की डिग्री पाना और आज बीए की डिग्री पाने में कितना आसानी और है वो आप कैलकुलेट करिए और उस हिसाब से प्रिडिक्शन करिए। तो यहाँ पे फरमान में क्या कहा गया है, जुपिटर अगर लग्न में है तो उच्च शिक्षित वकील हो सकते हैं घर में, जज हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, डॉक्टर, संपादक, बुजुर्गों की जमीन जायदाद भी मिलेगी। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि उस समय 1930-40 के आसपास डॉक्टर होना, वकील होना बहुत बड़ी बात थी, जज होना बहुत बड़ी बात थी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। बुद्धिमान तो एक जनरल चीज होगी, डॉक्टर भी उस समय, क्योंकि तब 1940 में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं होते थे, 8-10 लिमिटेड प्रमोशन होते थे। आज के हिसाब से आपको उसको बदलना पड़ेगा। आज छोटे बच्चों का स्कूल आ गए, प्राइमरी लगे, जुपिटर से ही सुनारी का काम, 50 तरह के प्रोफेशन निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समय के साथ बदलिए, रेक्टिफिकेशन के लिए इसको समझ लीजिएगा। अब निशानी क्या है, अगर जुपिटर लग्न में, अब निशानी क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। परिवार के सभी, अगर जुपिटर शुभ है, अगर जुपिटर शुभ है तो परिवार के लोग पढ़े लिखे होंगे, सबके पास डिग्री और डिप्लोमा होगा। ठीक है, परिवार के लोग
पढ़े लिखे होंगे और सबके पास डिग्री डिप्लोमा होगा, जुपिटर अगर शुभ है। अब अगर गुरु खराब है तो 16, 18, 20 साल की उम्र तक जो बेसिक प्राइमरी स्कूल है, शिक्षा है, उसमें जुपिटर लग्न का विद्या में, एजुकेशन में रुकावट देगा। अनपढ़ भी रह सकता है। बुद्धिमान की बुद्धि की बात नहीं करी, बुद्धि तो हो सकती है लेकिन अक्षर ज्ञान या स्कूल नहीं जा पाएगा आदमी। अगर ये जुपिटर निशानी के तौर पे लग्न का जुपिटर अगर आपका किसी का अशुभ बिहेव कर रहा है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि जुपिटर शुभ और अशुभ क्या है यहाँ पे। ठीक है, ओके डन। क्योंकि हाउस तो दोनों में एक ही रहेगा। मेष राशि का किसी का जुपिटर शुभ हो जाएगा, किसी का अशुभ हो जाएगा। ये निशानी से पता चलेगा कि हाउ जुपिटर इज बिहेविंग। ठीक है, रक्त विकार हो सकता है, लोग जो है निंदा कर सकते हैं। ठीक है, लोग जो है तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। पिता के लिए भी अशुभ हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जुपिटर अशुभ है तो पिता, वही जो दृष्टि यहाँ पे शुभ कर रही थी पंचम, अगर ये अशुभ जुपिटर है तो अशुभ दृष्टि से ये भाग्य पिता का बिगाड़ देगा। ठीक है, और यहाँ से नवी दृष्टि पिता को भी देखेगा तो इसका पिता से संबंध भी खराब हो सकता है। लेकिन तब अब जैसे आपको डिसाइड करना है कि किसी का जुपिटर कैसा बिहेव कर रहा है, अच्छा या बुरा, तो उससे उसके पिता के रिश्ते पूछ लो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई। आगे चलते हैं और इसी में और समझते हैं। एक और निशानी नोट कर लो, उसकी जो है ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। शुभ होगी तो हो जाएगी, अगर जुपिटर शुभ हुआ तो ये डिग्री पूरी हो जाएगी। अशुभ होगा तो क्यों डिग्री पूरी? क्योंकि डिग्री हम 9th हाउस से देखते हैं। एलिमेंट्री, हाई स्कूल, इंटर तक की एजुकेशन 5th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस से जब हम डिग्री वाली हायर एजुकेशन देखते हैं, और आज से 70 साल पहले बीए की डिग्री हायर डिग्री मानी जाती थी। आज पीएचडी, डॉक्टरेट ज्यादा बड़ी डिग्री है, लेकिन एट दैट टाइम बीए वाज द सुप्रीम डिग्री कि हाँ ये अपने आप में काफी अच्छी डिग्री। बीए, बीएड, एलटी, बीएलटी जो भी उस समय होती थी, दैट वर द गुड डिग्री। और जुपिटर लग्न में अगर नहीं पूरी करने दे रहा है तो इट मीन जुपिटर की निशानी, यहाँ निशानी क्या है कि जुपिटर अच्छा नहीं बिहेव कर रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। तो इस चीज को, जैसे आपको जुपिटर लग्न की, अब आ जाते हैं द्वितीय, सेकंड हाउस में। अब यहाँ से जुपिटर को हम ले लेते हैं सेकंड हाउस में। अब यहाँ की निशानियां देखते हैं, आपको रेक्टिफिकेशन में भी काम आएगा। अब अगर मान लीजिए किसी का जुपिटर सेकंड हाउस पे है, तो सेकंड हाउस जो है वीनस का घर है। यहाँ पे अगर ये मेष राशि को ही चार्ट ले लिया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वृष राशि आती है, शुक्र की राशि है। पहले ध्यान रखना, यहाँ पे मालिक शुक्र है, वो किराएदार है जुपिटर। तो अब देखते हैं किराएदार जो अलग क्वालिटी का है, वीनस जो अलग क्वालिटी का है, तो वीनस के घर पे जाके निशानी के तौर पे हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ये करके हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान, अगर अगर ये गुरु यहाँ पे अच्छा है तो वीनस भी दौलत का कारक है, धन का कारक है, तो आदमी धनवान होगा। ठीक है, जुपिटर जो है ये सेकंड हाउस हमारे गले का भी होता है। वीनस वीनस भी गुरु है, तो यहाँ पे शिक्षा इसकी ठीक ठाक होगी, शिक्षा में कोई कमी नहीं होगी। ये निशानियां हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, अब अगली जो अगला जो निशानी है लाल किताब बताती है, वो है कि जुपिटर जब द्वितीय हाउस में होगा तो ससुराल से रिलेशन बनने के बाद तरक्की चाहने वाला या तरक्की करने वाला होगा। अब आप निशानी के तौर पे इस चीज को रट सकते हैं कि अगर सेकंड हाउस में जुपिटर है तो ससुराल से तरक्की होगी, ससुराल से फायदा होगा, ससुराल से धन दौलत मिलेगी। अगर इसको समझना चाहेंगे तो आप इसको समझिए। जुपिटर जब यहाँ बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी दृष्टि यहाँ पे है। ठीक है, 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, ये ससुराल का हाउस है, पत्नी है तो पत्नी का हाउस है, पत्नी का पैसा है। तो जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे अमृत दृष्टि पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ससुराल से अच्छे संबंध इसके बन रहे हैं, क्योंकि जुपिटर इसके सेकंड हाउस में बैठा है। और ये तो ऑब्वियस है, जब अच्छे संबंध बन रहे हैं, अमृत पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस आदमी को इंटर्न ससुराल से फायदा होगा। तो अब इसमें दोनों चीजें हम आपको फिर बोल रहे हैं, वही रिपीट, या तो निशानियां आप रखते रहिए या उसकी क्वालिटी को समझ के ये समझ लेंगे तो इससे आप अपनी और निशानी निकाल पाएंगे। अब जैसे किसी का सेकंड हाउस में जुपिटर हो तो लाल किताब से आप कितनी और चीजें अपने आप क्रिएट कर सकते हो, ये सीखो। सेकंड हाउस का जुपिटर ज्योतिषों के लिए सबसे अच्छा माना गया है, चाहे के.एन. राव साहब हो, चाहे वी.वी. रमन साहब हो, चाहे अपने संजय रथ भाई हो, आप सब देख लो, सबका संबंध सेकंड हाउस के जुपिटर, सेकंड हाउस से बन रहा है। जुपिटर का दृष्टि से भी बन सकता है, किसी किसी का बैठने से भी बन सकता है, देखने से भी बन सकता है। तो अगर सेकंड हाउस से जुपिटर का संबंध एस्ट्रोलॉजर बनाता है तो अब ससुराल हटा दो वहां पे, ये गुण विद्या का हाउस है, 8th हाउस। ठीक है, ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है, जब एड्स अकल्ट है और वहां अमृत पड़ रहा है, तो आदमी तंत्र मंत्र भले ना सीखे, लेकिन वेद वेदांग की नॉलेज जुपिटर वेद वेदांग देता है, दे सकता है। तो हम आपको आज लाल किताब की निशानियों को डिकोड करना सिखाए, जो नॉर्मली हर आदमी आपको सिर्फ रटाने का प्रयास करता है, ये यहाँ रट लो। अरे क्यों रट ले, हम खुद नहीं निकाल, हम क्यों ना पंडित रूपचंद जी जोशी लिखी किताब में, और जो नहीं आप बता पा रहे हो वो भी सीखने का प्रयास करें। हम भी नहीं बता पा रहे होंगे बहुत सी बातें, लेकिन जब आप इस तरह से सोचोगे तो उसी किताब से बहुत सारी और चीजें निकालोगे। और लर्निंग अच्छा ज्योतिष बनने का भाई यही एक फॉर्मूला है, और कोई नहीं। कहाँ तक रटोगे, 12 भाव है, 9 ग्रह हैं, सबसेट बनाओ जरा उनके, फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, लाखों में चले जाओ, कोई फायदा नहीं। एक बेसिक ग्लिम्स के लिए वो ठीक है वो तरीका, नहीं कैसे उन्होंने कैसे इस चीज को डिराइव किया, जिस लिखने वाले ने लाल किताब पे, उस फिलॉसफी को अगर पकड़ लोगे तो आप कई रंग की किताबें लिख पाओगे। ठीक है, ओके, ये तो अगर मजाक की बात थी। आगे चलते हैं फिर अपने, अब देखिए ध्यान से देखिए, इससे ये क्यों आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये हाउस भी एक्टिवेट कर रहा है, ये भी एक्टिवेट कर रहा है, और ये हाउस एक्टिव, तो इसी से, और लाल किताब में जो निशानियां दी वो इन्हीं से भी रिलेटेड सब आएंगी। उसके बाद लाल किताब की निशानी, अगर ये शुभ है तो ये शुभ शुभ लक्षण बताए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लाल किताब में निशानी दी है कि जुपिटर अगर सेकंड में है तो इंसान को स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसको किसी शैक्षणिक संस्थान से, एजुकेशन से वजीफा या स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर 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 अब यहाँ पे दो चीजें समझिए। आप सभी को पता है कि विद्या यहाँ से भी हम देखते हैं, विद्या यहाँ से भी हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले शैक्षिक संस्थान, हाई स्कूल इंटर, अगर 8 9 तक भी अगर शैक्षिक संस्थान है तो 10 तक की विद्या यहाँ, इंटर तक की विद्या है, या यहाँ भी मान लो, तो इससे ये स्थान जो है थर्ड स्थान है, इच्छा पूर्ति का है। यानी एजुकेशन, अगर फोर्थ स्थान से एजुकेशन लेते हैं कुछ लोग, तो फोर्थ से ये 11th है, तो यानी कि विद्या की। और अगर देखते हैं, अगर फिफ्थ स्थान को राजा का मानते हैं, अगर इंस्टीट्यूट को मानते हैं, तो यहां से ये जो है 7th 8th 9th 10th है, 10th यानी एपेक्स हाउस, कर्म का हाउस। तो यहां से जुपिटर सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस जो है धन का कारक है, धन, वहां पे जुपिटर भी धन देता है और वीनस का घर है। तो इसको अगर आप लॉजिकली समझ लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज एक और समझिए कि ये जो है हायर एजुकेशन का हाउस है, और हायर एजुकेशन से ये 6th हाउस है, 1 2 3 4 5 6। और आप पहले से जानते हैं कि पंडित जी ने भाव का ही यहाँ पे महत्व दिया है। मेष लग्न तो सभी की बना दी, मेष लग्न, लेकिन भाव के एक्टिवेशन और भाव किस ग्रह किस भाव से आवाज दे रहा है, इसका सारा खेल है। किसी भी भाव से हायर, अब यहाँ पिता छोड़ दीजिए, यहाँ धर्म छोड़ दीजिए, पंडित जी छोड़ दीजिए, यहाँ पे ब्राह्मण छोड़ दीजिए, यहाँ पे गुरु छोड़ दीजिए, यहाँ पे हायर एजुकेशन ले लीजिए। हायर एजुकेशन 6, हायर एजुकेशन से 6, हायर एजुकेशन से लोन, हायर एजुकेशन से हेल्प, मतलब जो लोन, मतलब वैसे तो वजीफा कोई लोन नहीं होता जो वापस करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं उससे सिक्स आउट डेली रूटीन में पैसा भी मिल सकता है। तो हमारा मानना ये है कि आपको अपने लॉजिक इस तरह से चार्ट को अगर टर्न करा के आप सीखते हैं तो दैट विल बी द, वो विद्या आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो विद्या आपकी, वो निशानियां आपकी अपनी जनरेट की हो। मैंने भी बहुत सारी निशानियां उन्हीं की निशानियों को कॉपी करके अपनी बनाई, और मैंने उनको हमेशा लगता हुआ पाया। मैंने लाल किताब को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन और स्नैपशॉट के लिए इससे उम्दा किताब या इससे उम्दा स्कूल ऑफ थॉट मुझे आज तक नहीं प्राप्त हुआ। भृगुनंदी नाड़ी भी मेरी एक प्रेफरेंस है स्नैपशॉट के लिए। बाकी पराशरी के भी हम लोग बचपन से ट्रेंड होते हैं, उसमें अगर इन दोनों का समावेश कर दिया जाए तो आपकी प्रिडिक्शन एबिलिटी कई गुना आगे बढ़ जाएगी। हम आगे चलते हैं, फिर ऐसे ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और हम फिर बोलते हैं, हम ब्रह्मा नहीं है, हम रूपचंद जोशी नहीं हो सकते हैं, हम भृगु ऋषि नहीं हो सकते हैं, हम पराशर ऋषि नहीं हो सकते हैं, एक आम इंसान है। तो हम जिस तरह से ढूंढने का प्रयास करते हैं, आप भी उसी तरह से हमसे आगे निकल जाओ। अगर हम, हो सकता है हम गलत भी हो, तो हम जो गलत अगर एक विचारधारा बनाते हैं, जैसे हमने 6 की विचारधारा बनाई, 6 तो लौटाने वाला लोन होता है, तो वजीफे का उससे कोई संबंध डायरेक्ट नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं बना, लेकिन इस विचार का जवाब परफेक्टली आपको मिलेगा कुछ समय के बाद। ठीक है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। एजुकेशन से दसम है, यानी ये राजा का घर है, एजुकेशन से दसम, राजा, राजस्थान, संस्था, 10th हाउस जो होता है वो हमारे
राज सत्ता हमारे गवर्नमेंट को दिखाता है। तो जब यहाँ पे अगर जुपिटर बैठा है तो एजुकेशन के लिए, और क्योंकि जुपिटर भी एजुकेशन का कारक है, 9th का भी लॉर्ड है, तो एक इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स निकालिए। लाल किताब ने तो सिंपली एक बात बोल दी कि भैया सेकंड में जुपिटर है तो वजीफा देगा, स्कॉलरशिप देगा, राइट। लेकिन उन्होंने क्यों लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 जितने पॉइंट है, देखिए हो सकता है मैं आपको इस पूरे लेक्चर में 5 ही चीजें समझा पाऊं, लेकिन ये 5 चीजें आपके जीवन भर काम आएंगी। इस 5 चीजों से आप 5000 चीजें बना लोगे। और वैसे तो 50 चीजें बता के काम खत्म किया जा सकता है, लेकिन टेक्निक नहीं समझ पाओगे, सिर्फ रट पाओगे, वो मेरा एम नहीं है, एटलीस्ट मेरा नहीं है, बाकी किसी का हो तो आई डोंट नो दैट। आगे चलते हैं। ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, ठीक है। धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा जातक, ये निशानी है लाल किताब की। जुपिटर अगर सेकंड हाउस में है, अब धार्मिक हाउस, धार्मिक, अब आप खुद भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, ये परिवार का हाउस होता है, परिवार में जुपिटर बैठा है तो कोई ना कोई गुरु रेगुलर विजिट करता होगा, कोई ना कोई परिवार ने गुरु मान रखा होगा, उसका सत्संग होता होगा। तो जब घर में बचपन से सत्संग हो रहा है, हर महीने 2 महीने में, हर हफ्ते, तो इसकी धार्मिक कार्यों में रुचि ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अब ये है निहित निशानी का एक्सप्लेनेशन कि जुपिटर अगर सेकंड हाउस में है तो ऑब्वियस सी बात है, सेकंड हाउस इज ऑफ धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान, वृष राशि है, ठीक है। एक्यूमुलेशन, यहाँ से हम खून के रिश्ते भी देखते हैं। और अगर आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे संस्कारों का होता है, रटना नहीं है। तो अब अगर लाल किताब की निशानी है कि बिल्कुल क्लियर निशानी है, लिखा है लाल किताब में, आप देख लेना, धार्मिक कार्यों में रुचि। तो धार्मिक कार्यों में रुचि कैसे होगी, क्यों, क्योंकि सेकंड स्थान में हमारी संस्कार। छोटे बच्चे को माँ कहती बेटा भगवान के मंदिर के आगे हाथ जोड़ो, बेटा चंद्रा में चढ़ना में ऐसे लो, हाँ ऐसे, तो बचपन से जो देखता है बच्चा, ये धार्मिक, और बचपन से उसकी रुचि डेवलप हो जाती है। अब किसी का यहाँ पे राहु हो तो बाबा उसके पता है गाली बक्के बुलाते होंगे पूरे घर मोहल्ले वालों को, कोई सब्जी वाले को, तो वो बचपन से कौन सा संस्कार लेगा, राहु जैसे संस्कार लेगा, क्योंकि उसके घर के अंदर में वही देख रहा है, चाचा बदमाश है, बकैत है, रोज सबको जो है लठियाते हैं, तो उसके संस्कार वैसे ही डेवलप होंगे। बड़ी सीधी और देसी भाषा में आपको समझा रहा है। तो टाइम लगता है हमारे हमारे क्लास में, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्योंकि जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हम आपको एक्सप्लेन कर पाए, हम आगे बढ़ते नहीं है। चलिए आगे इसको समझिए, जुपिटर सेकंड हाउस की निशानियां जो बता रहे हैं, ये अच्छा जुपिटर की निशानी भी बताई जा रही है, ठीक है। अब एक निशानी ये है कि वो चीजों का सृजन करने में, मिट्टी के कामों से लाभ लेने वाला। अब ऑब्वियस सी बात है, सेकंड हाउस जो है वृष राशि है, यहाँ पे बैल बंधता है। 70 80 साल पहले कुमार का काम होता था, लकड़हारे का काम होता था, बहुत तरह के काम नहीं होते थे लोग बेसिकली। अब यहाँ मिट्टी का मतलब होता है कि यानी खेती बाड़ी से भी पैसा कमाने वाला हो सकता है, ठीक, लाभ पाने वाला, यानी मिट्टी का, यानी खेती। और सेकंड हाउस आपको पता है ये हमारा फूड का भी हाउस है, फूड उगाने का भी, फूड खाने का भी, गले के टेस्ट का भी, मुंह के टेस्ट का भी, खाने के हैबिट्स का भी। तो खाना होगा क्यों, क्योंकि बैल, बैल जो है, बैल क्या हवाई पट्टी पे चलता है कि ट्रेन पे चलता है कि खेत पे चलता है, बताइए। ऑब्वियसली बैल खेत में चलता है, तो जब बैल खेत में चलता है तो कुछ उगाता है, जब कुछ उगाता है तो उससे लाभ होता है। और आज से 70 80, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर वो चाहे लाल किताब के लिए हो, चाहे जेमिनी के लिए हो, चाहे प्राचीनी के लिए हो, कृषि से, खेती से फायदा होता है। और जुपिटर है तो जुपिटर जो है 5 प्राणों का अधिष्ठाता है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है, कमाई जुपिटर धन दान देता है, धन दान दे रहा है। ये तो हो गया, इसका एक बार जीवन में लॉजिक समझ लिया तो इसको आप एनर्जी जोड़ पाओगे सेकंड हाउस की जुपिटर से। रटना चाहो तो रट लो, मिट्टी के कामों से फायदा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अच्छी इन्होंने प्रिडिक्शन किया, जिसका जुपिटर सेकंड हाउस में होता है वो अपनी, लाल किताब कहती है वो अपनी मौत का पहले से पता चल जाता है, उसको अपने मौत का समय पता चल जाता है। तो ये मैंने अभी आपको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया था, अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से बोलूंगा। इसके 2 कारण है, इसके 2 कारण है। पहला कारण तो है कि सेकंड का जुपिटर एस्ट्रोलॉजी कराता है, ठीक है, सेकंड का जुपिटर एस्ट्रोलॉजी कराता है तो मौत का पता चल सकता है। दूसरा ये है कि यहाँ से वो मौत की दृष्टि, मौत के गाने में दृष्टि डाल रहा है, कि मौत का खाना है। तो जुपिटर जब मौत के खाने में दृष्टि डाल रहा है, और जुपिटर प्रज्ञा और विजडम का भी प्लैनेट है। अब देखिए फिर कारक लगा, कारक यानी ग्रह का कारक आया। तो लाल किताब में भी तभी आप सक्सेस, एक तो लाल किताब ये है कि आप रट डालो पूरी निशानियां, और एक है कि लाल किताब पढ़ते पढ़ते भी ग्रह के कारक जानो, तो आप लाल किताब में और एड ऑन कर पाओगे। ज्योतिष वो नहीं है जो ऋषियों की बात कोई पढ़े और तोते की तरह रिपीट करके अपना जीवन गुजार ले। ऋषि, हम भी ऋषि हैं, बस हमारे अंदर ऋषि का तत्व थोड़ा मर गया है, जिंदा करो।
ऋषि की बात को आगे बढ़ाओ, यानी कि जो ऋषि कहना भूल गए हैं इतने साल में जो चेंज होना है, तुम ऋषि बन के क्यों नहीं लिखते हो उसमें, लिखो ज्योतिष में, तब असली एस्ट्रोलॉजर हो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जुपिटर अगर यहाँ से इसको मृत्यु का, अब रटने को तो भाई रट लो, तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि सेकंड का जुपिटर जो है मौत का ज्ञान पहले से कैसे कराता है ना, है? यही समझना है, मौत का ज्ञान निशानी है। किसी का तुम्हें चार्ट में प्रॉब्लम नहीं आ समझ में आ रही है, उससे पूछो क्या तुम्हारा आभास तेज है, तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारी मौत होगी तो तुम पहले जानोगे, तो तुम्हें रेक्टिफाई करने में भी हेल्प मिलेगी। इतने पॉइंट से मुझे लगता है तुम लोग का थोड़ा सा तो माइंड जो है ओपन हुआ होगा कि कैसे हम स्नैपशॉट, हम आज की क्लास को सिर्फ दो ही चीजों तक सीमित रखेंगे, बाकी चीजें तो लेंगे हम लोग जब आगे टाइम मिलेगा। स्नैपशॉट और बीटीआर, बहुत लोग मैंने देखा है ऑनलाइन में 1-2 लाख रुपए लेते हैं बीटीआर का, और हमने ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोला चाहिए, ऊपर वाले ने कराया हमने कर दिया, हमने 15 सेकंड में बीटीआर किया है लोगों का। लग्न का जहां से प्रॉब्लम है, लग्न का इशू है कि ये है ये है, 15 से 20 सेकंड में बीटीआर कर दिया क्वेश्चन पूछ के लाल किताब की हेल्प से। ठीक है, तो सीखो। अब मान लो जुपिटर यहाँ पे अशुभ है, अब अशुभ जुपिटर क्या करेगा, अपना परिवार तबाह कर देगा, ये पंडित जी फरमाते हैं, कैद जुर्माना भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर अगर खराब है तो जुपिटर जो है 12th का भी लॉर्ड है, इसका भी पक्का घर है, तो अगर ये कारागार वाला घर यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी भोगना पड़ेगा। ठीक है, जो ये अब ये सब निशानियां हैं, नोट कर लो। ससुराल पक्ष ही विरोधी हो जाएगा, जो ससुराल पक्ष अभी बढ़िया संबंध बना रहा था यही, अब अगर किसी का जुपिटर सेकंड हाउस में है, और अगर उससे दो सवाल पूछो, ये बताओ कि तुम्हारा ससुराल, शादी के बाद ससुराल के साथ तुम्हारे संबंध बढ़िया है, उनके साथ तुम प्रोग्रेसिव हो, या ससुराल के साथ तुम्हारे संबंध जो हैं कष्ट देने वाले हैं। जैसे ही वो बोले कि हाँ ये चीज है, तो समझ लो इसका जुपिटर सेकंड में है, और अच्छा है या बुरा ये आप डिसाइड कर लो। ठीक है, निशानी के तौर पे। ठीक है, माता पिता को कष्ट देने वाला, भाई माता पिता यहाँ एक पेरेंट्स के रूप में ले लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फादर वाला तो समझ में आता ही है, फादर के छठे हाउस में बैठ गया, 1 2 3 4 5 6, और जुपिटर अगर यहाँ पे खराब है तो पिता की दौलत उड़ा देगा, पिता के छठे भाव रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा, जुपिटर जुपिटर यहाँ पे बैठ के क्या कर देगा, पिता के छठे हाउस में बैठ के पिता को कष्ट दे देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पे बैठ के पत्नी की सेहत को भी खराब कर देगा, अगर बद है, खराब है, नेक है तो कोई बात नहीं, क्यों? पत्नी का अष्टम भाव है, पत्नी की बीमारी यहाँ देखेंगे, लेकिन पत्नी की अगर बीमारी आएगी तो अवश्य होते कष्ट भी होगा, एर्थ हाउस, पत्नी का एर्थ हाउस है। अब निशानियों में लोग क्या करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं उसमें 100 पॉइंट बोल देते हैं कि सेकंड हाउस का जुपिटर पत्नी की सेहत खराब करता है। अब ऐसे हम आपसे कहें कि जिन जिनका जुपिटर, अगर अब यहाँ जिनका जुपिटर अच्छे की बात नहीं, लाल किताब अच्छे और बुरे दोनों पे चलती है कि वो प्लानट अच्छा बिहेव कर रहा है, खराब बिहेव कर रहा है। तो अब अगर मान लो तुम में से किसी की जुपिटर सेकंड हाउस में है, तो दो तरह से उसको चेक करो। अगर जुपिटर अच्छा है तो इसमें कुछ चीजें कभी कभी कॉमन भी इनमें मिल जाती हैं, उस पर चिंता ना करना, कुछ समय के लिए आती है तो वो एक अलग मैटर है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका जुपिटर कैसे बिहेव कर रहा है सेकंड हाउस में, अच्छा या बुरा। ठीक है, अब इसकी एक कहावत जो पंडित जी की भाषा है उर्दू पंजाबी वाली, कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यहाँ पे बारे में निशानी के तौर पे क्या कहा गया है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शुक्र का पक्का घर है, बैकग्राउंड में शुक्र है, ऑब्वियसली शुक्र, अगर शुक्र नॉर्मल शुक्र देख लो वीनस, तो भोग है, सेकंड हाउस भोग है ना, मंत्र नहीं निकल रहे, बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे हैं, इस मुंह से जहां से मंत्र निकलना चाहिए था वहां पे हम लोग खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया रिच फूड, ऑयली फूड। तो यानी, और शुक्र के अगर कर्मा देख लो तो हम ये नहीं कह रहे कोई शुक्र खराब प्लेनेट है, शुक्र भोग विलास का प्लेनेट है, गाने बजाने ना, नृत्य, फैशन, मीडिया, आज से 50-70 साल पहले जो भोग हो सकता था, अब वहां जुपिटर बैठ गया, मंदिर का पुजारी, मंदिर का पुजारी है ना जुपिटर, तो यानी 900 चूहे खा के बिल्ली, अगर जुपिटर अच्छा है तो वो कंट्रोल कर सब सही कर देगा, नहीं अगर अच्छा नहीं है तो यानी कि नीचे बैकग्राउंड में तो शुक्र के मजे लिए और ऊपर जुपिटर दिखा रहे, यानी कि जिन बाबाओं का बड़ी बड़ी माला, बड़ा बड़ा त्रिपुंड, बड़े बड़ा मेकअप, और इधर गाने वाली उधर गाने वाली, समझ लो क्या है वो जुपिटर सेकंड में। अगर बद है बाबा का या कथावाचक का जुपिटर वध है, मतलब बुरा है, तो समझ जाओ ये खाली अंदर अंदर तो शुक्र वाला मामला है, गुफा है आश्रम के नीचे, जैसे अभी पकड़े गए थे, और ऊपर ऊपर सब दिखाने का खेल, जुपिटर का खाली ऊपर का रूप रंग इसने बनाया हुआ है, अंदर सारा सारा मामला शुक्र का है। पैसा बड़ी खराब चीज है, पैसा नहीं रखना चाहिए, हमको दे दो सारा, उनके लिए ठीक है, सब दान कर दो मुझे। यानी जुपिटर व्यास गद्दी में बैठ के क्या कह रहा है, पैसा मोह माया है,
मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, सबको दान कर देना चाहिए, हमको दे दो, हम रख लेंगे तुम्हारा सारा पैसा, यानी ये जो बोले तो समझ लो उसका बद जुपिटर, खराब जुपिटर है, ये निशानी है, इससे समझिए आप लोग खेल को सारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो समझ गए, कुल नाशक तो मैंने बता ही दिया, सुनार सर्राफ के कामों से हानि। अब देखो जब यहाँ पे नॉर्मली मिट्टी से फायदा दिखाया है, तो अगर यहाँ से अगर जुपिटर अच्छा होगा तो सोने से भी फायदा होगा, क्योंकि ये रत्नों का भाव है, एक्युमुलेशन है ना, एक्युमुलेशन ऑफ तिजोरी है, तिजोरी, तिजोरी हमेशा सर्राफ की दुकान पे नॉर्मली होती है, तिजोरी, यानी अगर जुपिटर जो है सोना है, जुपिटर की मेटल सोना है, सोना हीरे रत्न, तो अगर जुपिटर खराब होगा तो उसका सोना खो सकता है, गले की चेन गिर सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस गला है, ठीक है, गले की चेन गिरवी रख सकता है वो। तो अगर तुम्हें सेकंड निशान, अब देखो हम तुम्हें सिर्फ निशानियां बनाना सिखा रहे हैं, और बहुत लोग यही निशानियां बताते हैं कि तुम्हारा गले, तुम्हें सोना गिरवी रखना पड़ा, समझ लो जुपिटर खराब है उसका, जिसने भी तुम में से सोना रखा होगा, भले उसका कर्क का जुपिटर हो, लेकिन जुपिटर खराब है, या उस समय दशा में वो कोई टाइम आया खराब, सोना जब भी खोएगा गिरवी रखना पड़ेगा, चोरी जाएगा, पक्का मान चलो उस समय जुपिटर हमारा खराब है, लीवर की भी प्रॉब्लम होगी, पैंक्रियास की भी प्रॉब्लम होगी, जुपिटर से रिलेटेड हर प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक, ये निशानी है लाल किताब की। ओके, हमने उसका तरीका सिखा दिया, क्यों, जुपिटर की मेटल सोना है, सेकंड हाउस हमारा गला है, गले की चेन खोए, गले की हार खोए, गले का लॉकेट चोरी हो जाए, समझ लो जुपिटर बद है तुम्हारा, ठीक। सेकंड हाउस में जुपिटर पूछ लो किसी से, क्या गले में हमेशा सोना पहन, इसीलिए सोना पहनने की भी वो हिदायत क्या है, वो हम हिदायत नहीं पढ़ा रहे हैं, पंडित जी ने हिदायत क्या की कि वहां क्या पहनो क्या ना पहनो, हमारा आपको अलग तरह से पढ़ाने का तरीका सिर्फ ये है कि जो चीज अभी तक रटते चले आ रहे हो उसको रटने की जरूरत आज के बाद रिपीट ना पड़े, ठीक है। तो अभी हम सर भाभी का फोन आया था, हाँ पानी पी लो बोले, आपको पानी पीने के लिए बोले। हाँ हाँ सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें, थैंक यू। भाभी बोले सबसे पानी नहीं पिए, पी लो पी लो। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो सर की इसके ऊपर सेम कंटेंट के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर 3 दिन की क्लास आ रही है, लाल किताब 100+ इंपॉर्टेंट निशानियां बताएंगे। ऐसे तो 4-5 निशानियां है, लेकिन सर कोशिश करेंगे 100+ आपको बताए। इंपॉर्टेंट निशानियां स्नैपशॉट प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे आपको 3 दिन में। ये क्लास चालू हो रही है 1 मई से लेकर 3 मई के बीच में, रात के 9 बजे क्लास रहेंगी, 9 से 11। लेकिन आप सभी को मालूम है सर की क्लास 9 से 11 बजे खत्म नहीं होती है, 12 बजे तक पक्का चलती है। तो समझो 3 घंटे का सेशन लेगा, 2.5-3 घंटे का रोज। 1 तारीख से 3 मई के बीच में क्लास है, 9 से 11 इसकी टाइमिंग है। हम लोग इसमें आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब देंगे। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2345 है, 2345 रुपए। लेकिन जो रात के 12 तक पेमेंट करेगा, जैसा आप सभी को मालूम हमेशा ऑफर देते हैं, जो रात के 12 तक पेमेंट करेगा उनके लिए 50% ऑफ है। उनके लिए डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 1150 रुपए, 1150। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 3 दिन की क्लास है, लाल किताब 100+ इंपॉर्टेंट निशानियां और स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कैसे करना उनको देख के ये आपको सिखाया जाएगा 3 दिन में। ये आपकी क्लास 1 तारीख को चालू होगी, 1 मई से लेकर 3 मई के बीच में है, रात के 9 से 11:30 12 तक क्लास चलेंगी। हम आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब देंगे। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2345 है, लेकिन जो रात के 12 बजे तक पेमेंट करेंगे, आज से रात के 12 बजे तक, उनके लिए 50% ऑफ है। उनके लिए फीस रहेंगी 1150, 1150 रुपए। हमारी बैंकिंग डिटेल आपके सामने है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9903695555। यही नंबर हमारा पेटीएम और गूगल पे फोन पे भी यही नंबर है, जो आपको डेस्टिनी स्टार में तो अजय शास्त्री के नाम से दिखाई जाएगा। हमारी बैंकिंग डिटेल भी आपके सामने है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर सके। इसका जो ऑफर पर आप फीस है 50% जो ऑफ है रात के 12 तक वैलिड है, 1150 रुपए इसकी फीस है। और एक चीज मैं अनाउंस करना चाहता आप लोगों के लिए, एक 15 दिन की प्रोफेशनल लाल किताब की भी कोर्स आ रहा है हमारे पास में, जो अगले महीने 15 मई से चालू होने वाला है। इसको मिसेस रजनी रानी कंडक्ट करती है। इसके बाद उन्हें 10-12 कोर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 15,000 है। इसका जो कोर्स कंटेंट है बेसिक टू प्रोफेशनल, इतना लंबा कोर्स कंटेंट है कि मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। आपको कुछ लगता होता मुझे व्हाट्सएप पर मैं आपको भेज दूंगा।
ये 15 मई से क्लास होंगी इसकी। 15 मई से 15 दिन की क्लास है। जो क्लास चलेंगी आपको मंडे से फ्राइडे के दिन, हफ्ते में 5 दिन क्लास रहेंगी। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 15,000 है। फिर से आपके लिए 50% डिस्काउंट रात तक वैलिड है। इसकी जो ऑफर फीस है आज के लिए 7,500 है। इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो सेम नंबर पे आप व्हाट्सअप या स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करके कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। तो हमारी 2 क्लास आ रही है लाल किताब के ऊपर ही। एक 3 दिन की क्लास है जो 1 मई से लेकर 3 मई के बीच है। दूसरी 15 दिन का प्रोफेशनल कोर्स है जो 15 मई को चालू होगा और हर हफ्ते में 5 दिन रहेगा। तो इसका थोड़ा कंटेंट बता सकते हो क्या आप? सर मेरे से कह रहे हैं? आपको करो तो। अच्छा, हमारा कंटेंट बहुत सिंपल रहता है। हमारा कंटेंट ये है कि हमने जैसे आपको 100 प्लस निशानियां बताने का प्रॉमिस किया है। बहुत आसान है मेरे लिए, 3 दिन की क्लास को हम 45 मिनट में 100 निशानियां आपको बोलते जाए, आप लिखते जाओ या पीडीएफ में छाप के देते। नहीं, हम ऐसा करेंगे नहीं। हम आपको हर निशानी के पीछे जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों, जिससे कि आपको अगर हमने 100 निशानियां का एक्सप्लेनेशन बता दिया तो विश्वास रखो, मैं लिख के तुम्हें देता हूं कि उस 100 निशानियों को कैसे पंडित जी ने निकाला है या क्यों होती हैं। वो फिलॉसफी अगर आपने 3 दिन में मेरे साथ सीख ली तो आप 100 नहीं, कम से कम 1000 निशानियां अपने आप, 900 निशानियां अपने आप बना दोगे। क्यों? क्योंकि हम 100 निशानियां कैसे काम कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। अब जैसे कि पंडित जी ने जुपिटर अगर खराब हो तो यहाँ पे एक छोटा सा शब्द दिया, गुरु घंटाल। तो अभी मैंने गुरु घंटाल आपको बताया कि गुरु के जो आश्रम के नीचे गुफा बना लेते हैं और जो बेवकूफ बनाते हैं सारा धना में दे दो, तो गुरु घंटाल अब निशानी है खराब जुपिटर की सेकंड हाउस में। अब जैसे यहाँ पे एक निशानी उन्होंने दी, जहां कदम रखा, जहां कदम रखा वहां पर फसल न रबी रही न खरीफ रही। रबी और खरीफ इंडिया हिंदुस्तान में 2 फसलें मेन किसान उगाता है, एक रबी और एक खरीफ। यानी कि जुपिटर सेकंड ने जहां कदम अगर सेकंड हाउस में खराब रखा तो न फसल 6 महीने इधर कमाई न 6 महीने उधर कमाई, सब बर्बाद हो गया। ठीक। अब आपने कभी सुना होगा, मैंने कई बार कहा है कि सेकंड में जिसी का जुपिटर हो और अगर बद हो तो उसका चार्ट नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा संस्कार है। और जुपिटर हमारे उस परिवार उस संस्कार में पूजा कराने वाले आने वाला ब्राह्मण है। अगर किसी का जुपिटर यहाँ पे खराब है, उसकी 100% अपने कुल पुरोहित, अपने घर के पुरोहित या ब्राह्मण से वो झगड़ा करेगा, दक्षिणा को लेके काम कराने के बाद या किसी न किसी बात पे वाद विवाद करेगा। अब ये बहुत पक्की निशानी है और कई यूट्यूबर्स ने इसको बोला भी है, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स इंडिया इंटरनेशनल, ब्राह्मण से उसका झगड़ा होगा, ब्राह्मण से उसकी उसकी लड़ाई होगी, उसने ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया होगा, ब्राह्मण को दक्षिणा देने में आनाकानी करेगा। लेकिन आप समझो ऐसा क्यों है लॉजिक। रूपचंद जी जोशी ने, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो जितनी मेहनत करेगा वो इसके फल असर रिजल्ट निकालेगा। इसीलिए 100 निशानियों की जगह पहले 50 पढ़ो। 50 का अगर डेप्थ में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझ लोगे तो समझ लोगे। वीनस पैसा है बैकग्राउंड में, ये परिवार है और कोई पुजारी यहाँ पे काम करने आया, उससे उसका झगड़ा हो जाएगा तो, क्योंकि जुपिटर उसका खराब है धर्म, तो वो ये एक निशानी है। अगर किसी सेकंड हाउस में जुपिटर देखो तो उससे एक बार पूछ जरूर लो, क्या तुमने किसी पूजा अनुष्ठान में पंडित जी को प्रॉपर पैसे नहीं दिए हैं, उनसे किसी बात को झगड़ा हो गया है, तो इवन हाथापाई भी हो सकती है। कई बार करते हैं लोग बेवकूफियां इस तरह की। तो ये निशानी है, लेकिन निशानी क्यों बन रही है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों बनी, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों पंडित जी ऐसा कह रहे हैं कि सेकंड हाउस का जुपिटर अगर बद है तो वो जो है घर के कुल पुरोहित से उसका झगड़ा होगा। ये बात आप अगर लॉजिकली समझ लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पिता से भी झगड़ा हो सकता है क्योंकि पिता का छठा भाव में बैठा है और उसकी बुद्धि जो है कूड़ा है, क्योंकि जुपिटर यहाँ खराब है। पिता या कुल पुरोहित, या पिता या कुल पुरोहित समान जो ज्ञान देते हैं। तो अब आज की देश काल परिस्थिति में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी जिससे तुमने विद्या ली है, हो सकता है एक तो अगर जुपिटर अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जुपिटर सेकंड हाउस में निशानी के तौर में पता चल रहा है खराब है, तो तुम उसमें अपने टीचर से कोई ना कोई कपट, छल, शत्रुता, कष्ट दिया होगा। पिता या गुरु को, पिता या गुरु से छठे भाव में जुपिटर बैठा है। अब फिर वही मुद्दा है, या तो रटो ऐसे, क्योंकि पिता से 6th हाउस है, तो पंडित रूपचंद जी की स्थिति ने भी तो बेसिक नियम से ही किताब की रचना की। हम उस स्कूल ऑफ थॉट के फेवर में जो आपको सिखाना चाहते हैं। हो सकता है कईयों को ये चीज हमारी लगे कि
अच्छी लगे किसी को न लगे, तो ये अब आपका डिसीजन है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब हम आपको एक शनि का भी एग्जांपल करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये तो पूरा ऐसे तो 12 ग्राफ हमें, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए ये दिक्कत होती है, नहीं हो पाता है कि हम अब जैसे शनि एक एग्जांपल करके आपको शनि का भी दिखाते हैं। चलिए सेकंड को जो है शनि को द्वितीय भाव में रख के समझा देते हैं। सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, सेम टॉपिक के ऊपर संडे को भी सर की फ्री क्लास है, सेम टाइमिंग में रात के 9 बजे। हाँ सर बताइए, बाकी हाँ संडे सर को बता बता रहे, सकते हैं आप। हाँ हाँ सर, अब फर्स्ट और सेकंड हाउस तो लगभग इनको हाउस तक एक्सप्लेन कर दिया, अब शनि के लिए कोई और हाउस पकड़ते हैं, जिससे मजा आए इन लोगों को सीखने में। हाँ चलो, अब हम एक फर्स्ट और सेकंड हाउस जुपिटर कर ले, यहाँ पे सेटल कर लेते हैं। पंडित जी सेकंड हाउस में निशानियों में फरमान में क्या बोलते हैं? सेकंड हाउस की निशानी, अगर शनि जो है किसी के थर्ड हाउस में है, तो निशानी लाल किताब क्या कहती है? दूसरों का काम बिगाड़े और आप सुख पावे। यानी कि थर्ड हाउस का सैटर्न दूसरों के काम बिगाड़ता है और अपना सुख पाता है। तो यानी कि ये दूसरे हैं, ये हम हैं, ये अपोजिट है, अपोजिट से नवा, यानी अपोजिट के भाग में कौन बैठ गया? तुम्हारा कर्म। देखो अगर ज्योतिष सीखना है तो बात मानो मेरी, ज्यादा फायदे में रहोगे, रटने से काम नहीं चलेगा। पंडित जी ने अब या तो इसको रटो, तृतीय सैटर्न अपना काम दूसरों का काम बिगाड़े, अपने अपने में सुख पावे, अपने में सुख पावे। अब ऐसे तो 10,000 बातें, लेकिन अगर इसके पीछे का अर्थ समझ लोगे क्यों कह रहे हैं, तो अपने आप 5-10 निशानी और बना लोगे, हम करके दिखाएंगे जो लाल किताब में नहीं लिखा, लेकिन तुम लोग खुद कहोगे कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। जब मैं ये जातक है और ये मान लो सामने वाले अपोनेंट माने उसका ये भाग है, और सैटर्न कर्म का कारक है, तो इस जातक का कर्म जो है उसके भाग में बैठ गया, तो जब किसी के भाग में बैठ गया तो किसी के भाग को बिगाड़, और सैटर्न जो है तुम्हें पता ही है नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट माना गया है, ठीक है। उसकी बहुत सारी अजीब अजीब व्याख्याएं दी हैं हर स्कूल ऑफ थॉट में। तो यानी सैटर्न जो है कहते टंगड़ी मार देता है, अपनी टांग फंसा देता है, तो यानी दूसरों के भाग में टांग फंसावे और खुद मजा पावे, अपना काम बनावे, ठीक है। दूसरों के भाग में नुक्ताचीनी करके, परेशानी करके, ठीक। ये इस तरह से समझोगे तो कभी भी ज्योतिष में कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब शनि थर्ड हाउस के बारे में लाल किताब की निशानी में क्या कहता है? अब यहाँ पे एक और चीज है, परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती है, क्योंकि ये हम हैं तो ये यहाँ से तीसरा भाई देखा जाता है, थर्ड हाउस देखा जाता है, ठीक है। थर्ड हाउस कुटुंब के सेकंड हाउस में, कुटुंब जैसे हम ये हैं तो हमारा पोजीशन ये है कि हमारे पास क्या धन दौलत है। हम अगर हैं हम तो हमारे सेकंड हाउस से यही तो रत्न क्यों देखे जाते हैं? तिजोरी का क्या मतलब होता है? हम कितना धन इकट्ठा कर पाएंगे, हमारे व्हाट आई पजेस, कितना किस चीज पे मेरा अधिकार है। तो परिवार का सेकंड हाउस क्या बताएगा? परिवार में कितने लोग मेंबर हैं, कितना बड़ा है, कितना फैला है। और सैटर्न जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि विरक्ति का कारक है। अब फिर कारक देखो आता है, कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाल किताब भी पढ़ने में, कोई भी विद्या पढ़ने में तब मजा आता है जब वो जो लिखा है वो तुम एक सेकंड में कोरिलेट कर पाओ, क्यों लिख दिया। तो ये इसके लिए कारक बहुत जरूरी है। हम आने वाले समय में डेस्टिनी स्टार के साथ कारक का फिर एक कोर्स लाएंगे। ऑलरेडी एक हमारा 6 महीने का चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो नए लोगों से जिनसे मेरा इंटरेक्ट हो रहा है, वो ये बात अपने मनसा वाचा कर्मणा ये बात समझ ले, मन विचार वाणी में कहीं ना कहीं कारक पे मास्टरी लाना है, तभी चाहे फिर कोई भी विधा पड़ी जाए। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेकंड हाउस में परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो जाए। परिवार अगर ये तो परिवार का पोजीशन ये है, और वहां पे सैटर्न बैठा है संकुचन। अब जैसे सैटर्न का एक कारण है लिमिटेशन, चैलेंज, बाउंड्री, संकुचन, सिकोड़ना। जुपिटर का काम है एक्सपेंशन, सैटर्न का संकुचन। तो यहाँ पे परिवार से सेकंड हाउस में, क्योंकि भावाभवम इसमें भी लग रहा है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी हर जगह लगेगी ट्रेडिशनल वाली। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये कह सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से तीसरी दृष्टि, अगर दृष्टि बैठ ले तो ये संतान वंतान का सुख है, तो ये भाई बहन नहीं बढ़ेंगे तो परिवार छोटा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम पहली संतान या सारी संतानों का सुख यहाँ देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट बताते हैं जो निशानियों में बताया गया है, ठीक है। अब राज्य अधिकारी होगा, तो राज्य अधिकारी तो समझ सकते हैं, राज से तीसरे में कर्म है,
राज से ये राजा का, ये राजा इन सेंस ये सिंह राशि राज सत्ता की राशि होती है, उसकी अगर इच्छा पूर्ति में सैटर्न बैठा है तो ये यहाँ पे करा सकता है। ठीक है, और क्योंकि 10th से 6th है तो ये राज सत्ता है, राज सत्ता एपेक्स हाउस ये है। प्राइम मिनिस्टर यही देखा जाता है, हम कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, कितने अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, टेंथ हाउस, उससे डेली रूटीन में शनि बैठा है कर्मा, यानी कि सबसे हायर एपेक्स हाउस 10th होता है। अब ये कारक होना पता होना चाहिए कि 10th हाउस जो है मिनिस्टर या बड़ी कुर्सी का कारक है, राज सत्ता का हाउस है। तो राज सत्ता से छठे यानी राज सत्ता का डेली रूटीन 1 2 3 4 5 6, राज सत्ता का डेली रूटीन और वहां सेवा का ग्रह, तो ये इंसान सैटर्न जो है थर्ड में राज सत्ता के डेली रूटीन में उसका आना जाना लगा रहना, और आना जाना लगा रहना चाहे चपरासी हो, लेकिन राज सत्ता में क्योंकि सैटर्न किस लेवल का ये तो और उस पर दृष्टि चीजें देख के पता चलेगा। लेकिन निशानी, लेकिन लाल किताब में निशानी क्या है कि थर्ड हाउस में सैटर्न राज सत्ता, राज अधिकारी, सॉरी राज, हाँ राज अधिकारी या राज सत्ता में कहीं ना कहीं काम करने वाला हो। लेकिन कैसे, क्यों, क्यों लिखा, ये चीज अगर आप लोग समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ठीक है, अब ये सैटर्न है। ठीक है, और आपको बताते हैं। अब यहाँ पे लाल किताब में उन्होंने ये भी बताया है कि मकान मशीनरी टेक्नोलॉजी का काम करने वाला, अब मकान मशीन क्योंकि अगर अब यहाँ देश का लगाना पड़ेगा, 70-80 साल पहले कल कारखाने खुल रहे थे हिंदुस्तान में, है तो मशीनरी का काम लोग करते थे, तो ये हाथ की स्किल से करते थे। उससे सैटर्न जो है लेबरर है, लेबरों को एक्यूमुलेट करके, और ये पराक्रम का घर है। पराक्रम, पराक्रम जो है डंडे से भी हो सकता है, मशीन से भी हो सकता है, यानी कि लेबरों को इकट्ठा करके, ये निशानी है लाल किताब क्लियर दी है, जिसमें कहते हैं मकान मशीनरी का काम करने वाला। ये सैटर्न क्योंकि लेबर है, मशीनरी काम सारे सेवक हम इसी देखते हैं, और ये पराक्रम का हाउस है, लेबरों का पराक्रम है। तो इस तरह से वैदिक के कारक को ही यूज किया गया है, बस उन्होंने नाम, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट अलग है, उर्दू फारसी मिक्स पंजाबी मिक्स, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते। अब ये तो हो गया जब शुभ हो गया, अच्छे अच्छे काम कर रहा है। अब मान लिया अशुभ हो गया, तो अशुभ में क्या होगा, अशुभ में सैटर्न जब यहाँ बैठेगा तो छोटे भाई से झगड़ा करा देगा। ठीक है, उस इंसान का, ये अशुभ में लाल किताब लिखती है। भाई बंधु आपस वाले उसे नेबर, क्योंकि यहाँ नेबर का भी हाउस है, तो उनसे अपमान करेगा सैटर्न, उनसे अपमानित होगा। हाँ, उनका अच्छा किया भला भूल जाएगा। अब ये सैटर्न क्योंकि थर्ड हाउस नेबर का भी हाउस है ना, छोटे भाइयों का हाउस है, कुटुंब, कुटुंब से के, और कुटुंब से सेकंड, परिवार से सेकंड है, तो वो भी उसके परिवार में क्या कितने रिश्ते बॉन्ड मजबूत हैं, उसका भी यहीं से विचार किया जाएगा। तो यहाँ पे सैटर्न पंडित जी लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे एक उनकी भाषा है, चोर हो चाहे ठग हो फिर भी मंदा हाल, हाल हमेशा मंदा रहेगा, क्योंकि पराक्रम करके भी सैटर्न हो सकता है, अगर खराब सैटर्न है तो पराक्रम करके भी कुछ नहीं। जैसे पंडित जी की भाषा में, लाल किताब की भाषा में क्या लिखा है इसको, चोर ठग फिर भी मंदा हाल, मतलब चोर की चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, लेकिन हाल क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम तो करना नहीं है, तो दूसरे शॉर्टकट से कमाने की कोशिश करेगा। यही सैटर्न जो पराक्रम अच्छे होने पे कराता था, वही सैटर्न अब यहाँ पे पराक्रम नहीं करा रहा है, तो शॉर्टकट लाओ, किसी का चोरी कर ले, किसी का छीन ले, किसी को बेवकूफ बना के ले, लेकिन उस पर भी उसकी संपन्नता नहीं आएगी, ये निशानी है। अगर किसी का सैटर्न यहाँ पे है तो तुम्हें उससे सवाल पूछ के आइडिया लग जाएगा उसका सैटर्न यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है दूसरे लोगों का काम बिगाड़ेगा, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि 7 8 9 भाग पे बैठ गया तो काम बिगाड़ सकता है यहाँ पर भी, यानी कि सैटर्न और जुपिटर दोनों ये काम कहीं ना कहीं अपने अपने कारतत्व के हिसाब से करेंगे। जुपिटर जो है नॉलेज से करेगा, सैटर्न अपनी तरह से अपने कर्मों से, अपने काम करके एक्शन से करेगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, आगे और बताते हैं, और आपको बताते हैं। अब यहाँ पे एक उन्होंने बड़ा अच्छा सा कारतत्व लिखा है। अब अगर मान लो यही सैटर्न, थोड़ा सा हम मानते हैं, अब एक इन्होंने निशानी दी कि अगर सैटर्न ये अपना जो लाल किताब वास्तु जिन्होंने आपने कोर्स किया है, तो आप उनमें से ये बताओ कि ये कौन सा डायरेक्शन होता है। अब हम देखिए आप लोगों ने पीछे कोर्स में क्या सीखा है, ये थर्ड हाउस जो है वास्तु में कौन सा डायरेक्शन होता है बताइए, कोई भी हाथ रेस करिए जिसने कोर्स किया हो पुराना, हाँ करिए बताइए।
जी बोलिए। सर साउथ डायरेक्शन। नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके बताओ। थर्ड हाउस तो सर साउथ डायरेक्शन ही था, पूरा साउथ। चलो ठीक है, अब यही तो सुनना। तो यहाँ पे सैटर्न का, कीकर का, समी का, पीपल का, इस आदमी के घर से साउथ डायरेक्शन में ऐसा कोई पेड़ होगा, ये लाल किताब की निशानी कहती है। तो इस तरह से ये तो मैंने एक अलग, वैसे ये इसका कोई ये प्रिडिक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन हमने आपको एक ऐसे एकदम से ध्यान आ गया तो बता दिया। ठीक है, सैटर्न आगे और बताते हैं। अब समझिए, लाल किताब में एक निशानी बताई है कि ऐसे आदमी को अपनी छत पे ज्वलनशील पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी या जलने वाला सामान नहीं रखना चाहिए। तो कभी सोचो कि क्यों नहीं रखना चाहिए छत पे। तो ये तो मकान मान लो अगर हो गया चतुर्भाव, तो छत, क्योंकि सनी आंधी है, सनी सनी हवा है। तो अगर मान लो तुमने अपने घर की छत पे थर्ड हाउस में सैटर्न, अगर किसी का सैटर्न खराब होगा यहाँ पे, तो उसके छत पे तुम देखो ईंधन वाला अगर सामान है तो हटवाओ। क्यों? क्योंकि अगर जरा सी भी धूप या चिंगारी या कुछ लगी तो आग लगने का खतरा है, हवा के घर्षण से, कुछ रगड़ने से। अब इसको समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सैटर्न जो है तेल है, ईंधन है, मिट्टी का तेल हो सकता है। तो 70 साल पहले मिट्टी का तेल ही ज्यादा इस्तेमाल होता था इंडिया में, उसी की मारामारी होती थी। तो अगर किसी की छत पे मिट्टी का तेल रखा है, मान लो धूप पड़ी, कुछ हुआ, कुछ हो गया, तो एकदम से ब्लास्ट या आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये लाल किताब की एक निशानी है कि उसको ईंधन नहीं रखना चाहिए, नहीं ये सैटर्न यहाँ नुकसान पहुंचाएगा घर के पास। घर, अब ये उन्होंने डायरेक्शन कैसे पकड़ा है छत का, इस पर भी बाकी चर्चा कर लेंगे कि बुध का घर है ये, खुला आकाश ऊपर, मतलब 1 2 3 यहाँ पे काल पुरुष में देखा जाए तो मिथुन राशि आती है। ठीक है, घर के। तो ऐसे हम आपको ये समझाना चाह रहे थे आज, क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि हम ज्यादा हाउस, ज्यादा निशानियां नहीं कवर पाए, लेकिन हमने आपको एक ग्लिम्स जरूर दे दिया कि आने वाले समय में हम किसके, ये जो अपना 3 दिन का वर्कशॉप है वो किस पॉइंट के नजदीक रखेंगे, और पूरा प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दें। जो प्रॉमिस किया है उतना तो जरूर दे देंगे, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज देना चाहते हैं, दिल से जो देना चाहते हैं, वो ये है कि आप इसको बीटीआर में एटलीस्ट और स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में आप जिस विधा के भी पारंगत है उसको करिए, इसका असली मर्म समझ के। हमारा मानना फिलहाल किताब की निशानियां रटाना नहीं है, उन निशानियों को कि हम कितना, देखिए हम रूपचंद जोशी पंडित जी नहीं हो सकते किसी भी हालत में, लेकिन उनके लिखे में हम कितना अपना योगदान करके कितना नजदीक पहुंच सकते हैं। हो सकता है उनके मन में क्या चल रहा है वो हम कभी ना जान पाए, लेकिन कुछ तो अपने थॉट से, कुछ तो, अगर ज्योतिष ने हमें चुना है तो हम कुछ तो अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें उसको समझने में कि क्यों लिखा है ये। मत रटना, नहीं बन पाओगे अच्छे एस्ट्रोलॉजर, समझो। ठीक है, तो अब हम आज जो हमने 3 4 चीजें पढ़ाई हैं, हम क्वेश्चन उसी पे लेंगे। लाल किताब वो 35 साल चक्कर और इस सब पे नहीं लेने वाले हैं। पक्का मतलब जितनी भी चीजें होती हैं कि ग्रह फल का है, राशि फल का है, भाव फल का है, वो सब नहीं। हम अब इस टॉपिक पे की अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिंदास पूछो, हम जवाब देंगे, क्योंकि हमने जो चीज पढ़ाई नहीं, तो हमारा पढ़ाने का हो सकता है आपने क्या पढ़ा हमें नहीं पता, और वो क्या सही क्या गलत हम ये भी नहीं जानते, और हम क्या पढ़ाते हैं वो भी सही गलत है, ये आप डिसाइड करना है, आपको, हमें नहीं करना है। तो हम उसमें कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे इसकी, जिस चीज पे जो हमने ना पढ़ाई हो। तो आज जो हमने से जो तरीका हमने बताया उस तरीके से आप सक्षम हैं, आपको समझ में आया, नहीं आया, इससे आप और चीजें निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, हमारा तरीका एकदम बेकार है, खुल के बताओ हम बदल देंगे अगले क्लास में। ठीक है, लेकिन क्लियर इस तरीके से बीटीआर करना, स्नैपशॉट करना, समझना निशानियों को, जैसे हमने आपने कहा, बहुत लोगों को ने कहा सेकंड हाउस का जुपिटर जो पुजारी की बेइज्जती की, तो क्यों बेइज्जती। ठीक है, इस पे ही केंद्रित रखेंगे, और जो नहीं पढ़ाया हमने उस पे हम कोई क्वेश्चन लेना, क्योंकि हमारी टेक्निक, हमारा तरीका चीजों को समझने का, परसीव करने का अलग है। आप क्या परसीव करके आए हो और क्या हमसे पूछोगे, हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमने उसको अपनी तरह से एक्सप्लेन ना किया हो। ठीक है, तो प्लीज अजय सर, आप सेशन स्टार्ट करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। कल फिर से 2 दिन की फ्री क्लास आ रही है डॉक्टर पीजी की, कार्मिक अलाइनमेंट एंड विद कार्मिक रेमेडी की। कल और परसों 2 दिन क्लास में आपके 9 बजे, संडे को फिर से ये लाल किताब की इसके ऊपर
डाउट नहीं जाएंगे, अपनी मेरी जवाबदारी भी है। सर की 3 दिन की क्लास है जो भी चालू है, लाल की तक की 100 प्लस निशानियां प्लस स्टेप्स और प्रेडिक्शन की 1 से लेकर 3 मई के बीच में है। रात के 9 से 11 या 12 बजे तक क्लास चलती है। इसमें हमको पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा आप लोगों को। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है आज के रात के 12 बजे तक के लिए वो है 1150 रुपए। 50% डिस्काउंट आप सभी को जो रात के 12 तक पेमेंट करेंगे उनकी 1150 पेमेंट है। सक्सेस का पेमेंट 2345 रहेगा, बाकी सब आपको मालूम ही है। अजय से डॉक्टर जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर। अरे अजय भैया प्रणाम। सर जैसे अभी आपने बताया सेकंड हाउस का केतु, सॉरी केतु नहीं, जुपिटर, हाँ जुपिटर अच्छा भी है खराब भी है, दोनों ही है। बट अगर साथ में केतु आ जाए तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अभी हमने क्योंकि साथ